इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसी कंट्री के बारे में जिस कंट्री में अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेना भी ईजिली आपका काम आसान हो जाता है, मुश्किल है। अब जिस कंट्री के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ कि डेफिनेटली लोग उन टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी रिजेक्शंस का उनको सामना करना पड़ता है। सबसे इजीली जा सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। और अगर आप हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, माजरत करता हूँ अगर थोड़ा सा व्लॉग लेट हो जाता है, थोड़ी सी लेट वीडियो आप लोगों को मिलती है, तो इसके लिए मैं बहुत सारी माफ़ी चाहता हूँ और माजरत करता हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली पुर्तगाल से रिलेटेड। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें पुर्तगाल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लियर करूँगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसी कंट्री के बारे में जिस कंट्री में अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेना भी ईजिली आपका काम आसान हो जाता है, इजीली आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप वहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं, अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। अच्छे पैसे कमाने के अलावा आप वहाँ पे नेशनलिटी और बिज़नेस करने के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखते हैं तो ये दोनों काम भी कर सकते हैं। जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि जी यूरोप में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. शेंजन प्लेटफॉर्म के जिनका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। अब जिस कंट्री के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसका सिर्फ वीज़ा मिलना मुश्किल ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों के कहने के कुछ लोग ऐसे भी इसको कहते हैं कि जी नामुमकिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीज़ा मिलना मुश्किल भी नहीं है, वीज़ा मिलना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, और वीज़ा मिलना इसका इंतहाई आसान भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वीज़ा किसी भी कंट्री का आपने लेना होता है तो आपने उस कंट्री में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को देखना होता है वो होती है उसकी कंट्री की वीज़ा पॉलिसीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन। अनफॉर्चुनेटली लोग उन टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी रिजेक्शंस का उनको सामना करना पड़ता है। और अगर टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो भी करते हैं तो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं किया गया होता। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने वाला हूँ और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूँगा मैं आप लोगों के साथ। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो सबसे पहले आप लोगों के पास आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में वो आएगी। और अगर आप मेरे साथ स्टे इन टच रहना चाहते हैं अपनी फाइल प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पर्सपेक्टिव से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या मेरे साथ स्टे इन टच रहना चाहते हैं, तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें। और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने के बाद आप मेरे साथ स्टे इन टच रह सकते हैं। और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेंशन कर दीजिएगा कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। आपको अपॉइंटमेंट का तरीकाकार पता चल जाएगा और एक आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, उसके थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आप डायरेक्टली मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं जी सेप इंटरनेशनल। सेप इंटरनेशनल की एडवर्टाइजिंग ऐड आप देख सकते हैं। और अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से सेप इंटरनेशनल से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन्स के नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिथुआनिया के बारे में कि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है जिसमें मैंने लैटविया के बारे में एक्सप्लेन किया गया, लेकिन ये पर्टिकुलरली वीडियो लिथुआनिया और लुक्सेमबर्ग के ऊपर है। ये जो सिर्फ और सिर्फ इन दो कंट्रीज़ के ऊपर मैं आप लोगों के साथ ये बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लुक्सेमबर्ग के बारे में ये कहा जाता है कि जिसका वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो वीज़ा कैटेगरी के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक वर्क परमिट की वीज़ा कैटेगरी शेयर करूंगा और एक आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि वो लोग जो विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर लुक्सेमबर्ग में जाना चाहते हैं और उनको अपनी प्रोफाइल को किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और सेम लुक्सेमबर्ग की बात करें, लिथुआनिया भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, एक्सेप्ट द लैटविया। लैटविया को आप थोड़ा सा बाहर निकाल दें। अब लुक्सेमबर्ग में अगर आप जाना चाहते हैं तो एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करता हूँ, एक थर्ड वीज़ा कैटेगरी के बारे में मैं शेयर करूंगा, लेकिन उसकी डिटेल नहीं दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर उसकी डिटेल के ऊपर जाएंगे तो वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। लुक्सेमबर्ग में सबसे पहले आप अगर जाना चाह रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में सबसे इजीली जा सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। और अगर आप वर्क परमिट में जाना चाह रहे हैं तो आपको हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल होना चाहिए। या तो वो डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ है, या फिर उसमें इस वक्त जो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड लोग हैं वो जा रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मिंग जो लोग करते हैं वो जा रहे हैं। मेरी आप पुरानी वीडियोस को भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी डिटेल बताई हुई है कि जो लोग भी एग्रीकल्चर फार्मिंग में के लिए अप्लाई करते हैं उनका मैं एक तरीकाकार बताता हूं कि वो उनको अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा कि उनको कैसे अप्लाई करना चाहिए। आपने वो प्रॉपर्ली उसको फॉलो करना है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुँच सके। मैं कोशिश करूँगा कि मैं समराइज़ करके जल्दी से जल्दी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ।
अब आपने सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आपने ये देख लिया कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कि आपने लुक्समबर्ग में जाना किस तरह से है। अगर आप स्टूडेंट बेस पे जा सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आप जा सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर और आप कोई प्रोफेशनल है तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाती है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो लुक्समबर्ग को टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपने डायरेक्टली अटैम्प्ट नहीं लेना। डायरेक्टली लुक्समबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपने टूरिस्ट वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो लुक्समबर्ग में पहुंचना है तो आप अब इटली का वीज़ा अप्लाई कीजिएगा, स्पेन का वीज़ा अप्लाई कीजिएगा, फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। इन कंट्रीज़ में आप एंट्री लेके लुक्समबर्ग में जा सकते हैं। ये मेरी बात को आप लिख लें कहीं पे, ये आपको हेल्प करेगी। और यही मेरी वो बात है जिस बात के ऊपर आपको काफ़ी सारी जो है ना वो एक हेल्थी और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस परस्पेक्टिव से कि अगर आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी वाइज जो है ना वो डिफाइन करता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं तो आसान क्यों है, क्योंकि लुक्समबर्ग में इस वक्त सबसे ज़्यादा एडमिशन वर्ल्ड वाइड जो दे रहा है, यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे रही हैं वो है जी लुक्समबर्ग की यूनिवर्सिटीज़। और हेल्थ प्रोफेशनल के लिए आप जाना चाह रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स के लिए वीज़े ओपन है, वो वर्क परमिट पे जा सकते हैं। तरीकाकार इसका बहुत आसान है। अगर आप किसी रिक्रूटिंग एजेंसी से कॉन्टैक्ट करते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. लेकिन आप गूगल के ऊपर जाके टॉप सर्चिंग इनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी जाके करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड जब भी आपने अपनी सीवी सेंड करनी है उसके साथ आपने एक शॉर्ट 30 सेकंड्स की या 10 सेकंड्स की या 15 सेकंड्स की वीडियो सेंड करनी है एग्रीकल्चर में काम करते हुए, ताकि आपको किसी भी तरह से रिजेक्ट ना किया जाए। जो लोग ये मेथड अडॉप्ट करते हैं उनको 100% वीज़ा दिया जाता है। और इसके अलावा एक और चीज़, वहाँ पे जाके सेटलमेंट बनाना और डॉक्यूमेंट्स लेना इसलिए बहुत आसान होता है कि लुक्समबर्ग के अंदर सबसे जो इजी चीज़ है वो ये है कि अगर आप प्रॉपर्ली लीगली उस कंट्री के अंदर हैं तो आपको इजीली वहाँ पे TRC मिल जाती है, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड कहते हैं। और अगर आप प्रॉपर टैक्स पेयर हैं तो वहाँ पे आपको इजीली आप ये कह सकते हैं कि वो भी मिल जाती है, PR भी मिल जाती है और सिटीजनशिप भी मिल जाती है। इस वीडियो में जितने भी मैंने बातें की हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी आप मुझसे कहना चाहते हैं, करना चाहते हो, आप फील फ्री कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे Instagram ID के थ्रू। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।